हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन ये मिले। चलिए बात करेंगे स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट निकल चुका है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए, और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अलावे कंप्यूटर टीचर की भी आवश्यकता है। तो इसके कौन कौन से सब्जेक्ट में निकली है वैकेंसी, इसमें बात करेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए डिटेल्स बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे शारदा ग्लोबल स्कूल। ये एफिलेटेड है सीबीएसई से, ठीक है। बुरकू कांके रांची में ये स्कूल है। और इसमें वैकेंसी की यदि बात की जाए तो पीजीटी का यहाँ पर है। पीजीटी लैंग्वेज के लिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ बीएड है तो अप्लाई आप कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ के लिए, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री आता है, सोशियोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ठीक है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं हिस्ट्री के साथ साथ, हिस्ट्री में किए हैं या सोशियोलॉजी में किए हैं या पॉलिटिकल साइंस में किए हैं तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी साइंस में देखिए फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है एंड बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी ये सब आ जाते हैं। तो इसी कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप किए हैं साइंस के, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, तो आप पीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करेंगे पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स में दो सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। एक तो अकाउंटेंसी के लिए है और दूसरा है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि सर कॉमर्स में तो हम अकाउंटेंस किए हैं लेकिन इकोनॉमिक्स किए हैं, लेकिन इसके अलावा कई छात्र ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट में इकोनॉमिक्स से किए हैं, ठीक है, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कॉमर्स आपका अकाउंटेंसी होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा आपका इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पीजीटी अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी आप कंप्यूटर साइंस से किए हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से किए हैं और साथ ही साथ आपका टीचर ट्रेनिंग किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन होता है, जैसे आपने बीएड किए होंगे फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटिंग की भी यदि आप रुचि रखते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं पेंटिंग सब्जेक्ट को लेकर तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड। कम से कम आपका क्या होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपका पास पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस कम से कम 4 ईयर होना चाहिए सीबीएसई स्कूल में। कोई भी एफिलेटेड सीबीएसई स्कूल हो, 4 साल यदि आप पढ़ाए हैं तो आप निम्नलिखित पोस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें आप एलिजिबिलिटी होंगे। साथ ही साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज़ ए मस्ट। आपको पढ़ने भी आना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश और हिंदी में आपका धारापूर्वक जो है बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी, ठीक है। तो अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर है टीजीटी एंड पीआरटी के लिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ठीक है। एसएसटी में सब आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है। बाकी लैंग्वेज भी पेपर आ जाएगा इसमें, चाहे आप संस्कृत रखें या फिर इंग्लिश रखें। तो टीजीटी और पीआरटी के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए आपका योग्यता होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आप ग्रेजुएट किए हैं, इसके साथ ही साथ आपका कम से कम बीएड होना चाहिए, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। और कम से कम एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीबीएसई स्कूल से,
वो भी अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने लिखा है कि एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल इज इन इंग्लिश इज मस्ट। यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है क्लियर कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा बोलने का, वो आपका एक्सलेंट होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। ये मस्ट है सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है अदर टीचर के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए, यदि आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि कैसे अप्लाई करना है, तो सैलरी विल बी नॉट बी कंस्ट्रेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको क्या करना है, सेंड करना है एक रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम बोले या करिकुलम वीटा बोले सीवी, ठीक है। आपको 25 दिसंबर 2024 ऑन बिलो ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी से अप्लाई करने के लिए आप दिए गए ईमेल आईडी से अप्लाई कर सकते हैं। लिखिएगा 2 में लिख दीजिएगा शारदा ग्लोबल school@gmail.com। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में अप्लाई फॉर, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अटैच में अपना रिज्यूम को अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक ईमेल यहाँ है और ये एक ऑफिशियल ईमेल है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। या व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप, मोबाइल नंबर है साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी होगा। हालांकि विशेष और जानकारी के लिए 7542983222 है ना, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। एक अदर स्कूल का एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्कूल है मधुसूदन पब्लिक स्कूल। ये आपका चंदनपुरा वेस्ट में सिंहभूम में पड़ता है, झारखंड में। और यहाँ पर रेसिडेंशियल को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम का है। मतलब देखा जाए तो इसमें आपको वहाँ आप रह भी सकते हैं और साथ ही साथ वो कोऑपरेट किया हुआ स्कूल है, ठीक है। जैसे संस्थान से जुड़ा रहता है ना, कमेटी से चलता है, उसी प्रकार से ये स्कूल है। और ये इंग्लिश मीडियम का है। यहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट देखा जाए तो पीजीटी के लिए फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है और बायोलॉजी का है। आपके पास एमएससी होना चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी सीबीएसई स्कूल से। आपका अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है 40,000 प्लस ईपीएफ भी मिलता है और प्लस फ्री फैमिली अकोमोडेशन मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आप फैमिली को भी रख सकते हैं, वहाँ से आपको रूम मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। अच्छा खासा फैसिलिटी दिया जा रहा है। टीजीटी के लिए देखा जाए तो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है, सोशल साइंस का है, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाएगा। उसके बाद है हिंदी का लैंग्वेज में, ठीक है। इसके लिए आपको कम से कम बीए, बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए और कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस सीबीएसई स्कूल से होना चाहिए। 30,000 जो है आपका सैलरी है पर मंथ, ये पे मिलेगा फ्री सिंगल एकोमोडेशन, मतलब एक ही आदमी रह सकते हैं, इसमें फैमिली को आप नहीं रख सकते हैं। फूडिंग आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, आपको फूडिंग भी मिल जा रहा है और सिंगल आप रह सकते हो वहाँ, फैमिली को नहीं रख सकते हैं। टीजीटी के लिए, पीजीटी में आप रह सकते हैं परिवार के साथ, ठीक है। आप टीजीटी के लिए देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस का भी है, ठीक है। उसके लिए आपको बीसीए यदि किए हैं, बीएससी आईटी किए हैं और साथ ही साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी सीबीएसई स्कूल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर के लिए संस्कृत का भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बीए जो है संस्कृत में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस सीबीएसई स्कूल से होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी फ्लुएंसी, ठीक है। एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेंट, जो आवेदन दे रहे हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश धारापर्व होना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में सेंड देयर रिज्यूम। आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले एक रिज्यूम होगा आपके पास, नहीं होगा तो बना लीजिए। क्या करना है, ठीक है। आपको रिज्यूम के साथ साथ क्या करना है, एक फ़ोटो चिपका देना है ऊपर में, ठीक है।
और 23 दिसंबर 2024 तक मेल कर देना है। आप कैसे मेल करना है, तो मेल नीचे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ये है मेल, ठीक है। इसको नोट करके रखिएगा, mpsckp@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपको मेल जो है करना है, ठीक है। बाकी अदर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जो दिए गए नंबर हैं, मोबाइल नंबर जो दिए गए 2 नंबर, उसमें आप कांटेक्ट करके आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं। आई थिंक हमको नहीं लग रहा है कि और बेसिक जानकारी की ज़रूरत होगा। यदि आपका इसी में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका कोर्स की है, कंप्लीट की है, पीजीटी हो, टीजीटी हो, बीआरटी हो, एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, तो आप अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि टीचर का आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से महामारी है। और साथ ही साथ और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस के चक्कर में बहुत कोई अप्लाई नहीं करते हैं, और 3 ईयर एक्सपीरियंस जो भी रखते हैं वो उसको तो प्रिफरेंस मिलेगा ही। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट को यदि आपको उस सब्जेक्ट में नहीं मिलता है तो फ्रेशर कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट भी चाहिए। कई बार हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से। चलिए, थैंक यू सभी को।